नमस्कार। मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे 11 दिन से धरने पर बैठे हैं। SCRT परिषद में हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं और हमारा धरना इसलिए है क्योंकि हम योग्य अध्यापक हैं। हमने 90-97 पासिंग मार्क को पूरा किया है और उससे कहीं अधिक अंक हासिल किए हैं। 115 118 अंक हासिल किए, फिर भी आज हम लोग बाहर हैं, भर्ती में शामिल नहीं हैं, ना हम शिक्षक बन पाए। जबकि इसी भर्ती में 69,000 भर्ती में हमसे कम अंक पाने वाले 90 और 97 अंक पाने वाले शिक्षक बन गए। अब आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने से। माननीय सुप्रीम कोर्ट के UU ललित जी के खंडपीठ ने भोला प्रसाद शुक्ला और आनंद कुमार यादव के केस में सरकार को आदेश दिया था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया जाता है। शिक्षा मित्रों ने सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को अवैध रूप से समायोजित किया जो केवल इंटर पास थे, इसलिए उनका समायोजन निरस्त किया गया और सरकार को आदेश दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कि 6 महीनों में ये सारी भर्तियों को 2 क्रमागत भर्ती में पूरा कर लिया जाए। मतलब 1,37,000 सीटों को 6 महीनों के अंदर भरना है, 2 भर्तियों में इसको पूरा करना है। जब इसकी पहली भर्ती निकाली गई 68,500, उसमें केवल BTC और शिक्षा मित्र शामिल थे। कुल मिला के BTC और शिक्षा मित्र 1,10,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए और उसमें पासिंग मार्क लगाया गया 60 अंक और 67 अंक। इस परीक्षा में केवल 41,000 लोग ही पास हुए, यानी कि लगभग 27,000 सीटें बच गईं। तो माननीय योगी जी आए खुले मंच पर और जो कि योग्यता की बहुत कद्र करते हैं, वे आए और उन्होंने खुले मन से कहा कि हमें 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है, लेकिन हमारे पास इतने योग्य युवा नहीं हैं जो 60 अंक और 67 अंक लाएं और अपने आप को शिक्षक के रूप में स्थापित कर सकें। फिर उन्होंने दूसरी भर्ती निकाली 69,000 की। तो जितने पद उसके बचते थे 68,500 के, उसे 69,000 में जोड़ देना था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन पदों को 69,000 में नहीं जोड़ा और उन पदों को बचा लिया। हम उसके लिए भी पहले से कह रहे थे कि इन पदों को बचाया ना जाए, 69,000 में जोड़कर 1 लाख भर्ती निकाली जाए, लेकिन उन्होंने सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम एकेडमिक से, चूँकि 69,000 भर्ती परीक्षा में BEd भी शामिल था, इसलिए जो दूसरी भर्ती थी इसमें BEd भी शामिल था, तो हम एकेडमिक का विरोध करते थे कि केवल परीक्षा में सुपर टेट के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाए। जो सुपर टेट में जिसके अंक अधिक हैं उसको नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई और सरकार ने पासिंग मार्क 90 और 97 अंक लगाया। 90-97 पासिंग मार्क पर लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए। उसमें से लगभग 1,36,000 अभ्यर्थियों ने जिला आवेदन किया। अब इस भर्ती में उसी अकादमिक की वजह से, जिस अकादमिक का हम लोग विरोध कर रहे थे, इसकी वजह से हम लोग इस भर्ती परीक्षा में 115 अंक लाने के बाद भी बाहर हो गए और जो नए लड़के थे, जिन लोगों ने, बहुत से लोगों ने CBSE बोर्ड या अन्य बोर्डों से परीक्षाएं पास की थी, वे लोग 90 अंक लाकर ही टीचर बन गए। इस भर्ती परीक्षा में एक चीज़ और सरकार की गलती हुई कि जिन 3 प्रश्नों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, जिन 3 प्रश्नों पर मतलब परीक्षार्थियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी, उन प्रश्नों पर सरकार द्वारा कॉमन अंक दे दिए गए, जिससे जो फेल था वो पास हो गया और जो पास था उसके एक भी अंक नहीं बढ़े। हमारी मांगें हैं कि सरकार 1,37,000 में जो भी पद बचे हुए हैं, उन पदों को, जितने भी पद खाली हैं उन पदों को जोड़कर 1,37,000 भर्ती को पूरा करें, क्योंकि सरकार ने 5 सालों में कोई नई भर्ती नहीं निकाली है। हम यही मांग करते हैं कि हम लोग योग्य हैं। आप योग्य की खोज करते थे, योग्य अभ्यर्थियों की तलाश करते थे, इसलिए आप 1,37,000 पदों में से जितने भी पद बचे हैं उन पदों को पूरा भरें। होल्ड करो।